नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आत्माराम साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताते हैं बहुत ही अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो आपके परीक्षा में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। तो ध्यान रखना, वैसे हमारे जो डैश वर्क है मॉडल पेपर उसमें प्रश्न भी है 3.5 सेमी है, लेकिन उसमें अभी हमारा जो प्रश्न है वो है 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। तो ध्यान रखना क्या होगा, 6 सेमी व्यास होगा। अगला दूसरा प्रश्न है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलो आप सभी सोचो कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वह है 2 स्पर्श रेखा। ध्यान रखना, अगर वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं तो एक बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। चलो अब बताते हैं आपको तीसरा वाला प्रश्न। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। अब ध्यान रखना कि कितने डिग्री का कोण होता है, ये प्रश्न मॉडल पेपर में बहुत अधिक बार पूछ रखा है, यानी कि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो बताओ इस प्रश्न का उत्तर कितना है। तो हम बताते हैं तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर। तो कितने डिग्री का कोण होगा, समकोण या फिर 90 डिग्री का होगा। तो ध्यान रखना 90 डिग्री का कोण होता है किस किस के बीच में, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में। अब बताते हैं चौथा वाला प्रश्न। ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो आपको बताना है कि ऐसी रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं। तो चौथे वाले प्रश्न का उत्तर है स्पर्श रेखा। ध्यान रखना। अगला पांचवा प्रश्न है एक वृत्त में अधिक से अधिक कितनी जीवा खींची जा सकती है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर है अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान रखना एक वृत्त में कितनी जीवा खींच सकते हैं, अनंत जीवा। अब बताते हैं छठा वाला प्रश्न। यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होगी। तो छठे वाले प्रश्न का उत्तर है 0, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, वृत्त के अंदर से स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हम। तो ध्यान रखना, इस कारण इसका उत्तर क्या है, 0। सातवां प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए 2 स्पर्श रेखा खंडों, वैसे आपको पता है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना जो स्पर्श रेखा खंडों की जो लंबाई होती है ना, वो कैसी होती है, बराबर होती है, या फिर कह सकते हैं समान होती है। आठवां प्रश्न है एक रेखाखंड जो दिए हुए अनुपात में विभाजित करने के लिए रेखाखंड के एक बिंदु पर कौन सा कोण बनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी अब की बार नया प्रश्न बनाया गया है। तो इसका 8वें प्रश्न का उत्तर है न्यून कोण। तो ध्यान रखना न्यून कोण बनाया जाता है। इसके बाद में 9वां प्रश्न है वृत्त की छेदन रेखा PQ है और छेदन रेखा PQ की स्पर्श रेखा बनने का प्रतिबंध क्या है। यह भी डैश वर्क में प्रश्न दे रखा है। तो इसका उत्तर है बिंदु P व Q संपाती हो। इसका मतलब है कि बिंदु P और Q एक ही बिंदु पर होने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि भाई स्पर्श रेखा का ये प्रतिबंध होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बिंदु P व Q संपाती हो। अगला 10वां प्रश्न है किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 150 डिग्री है। तो A तथा B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण होगा
तो आपको बताना है कि कितना कोण होगा। ध्यान रखना स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है ना, उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो उस आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई स्पर्श रेखाओं के बीच कितना कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। तो याद रखिए आप इस प्रश्न को। अगला 11वां प्रश्न है, दो वर्त एक दूसरे को अंतः स्पष्ट करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान रखना इसका उत्तर है 1। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगला 12वां प्रश्न है, वह रेखाखंड जो वर्त के केंद्र से गुजरता है। ध्यान रखना अगर मान लो कोई रेखाखंड वर्त के केंद्र से गुजरता है ना, तो जो जहां तक वो जो रेखाखंड रहेगा वो व्यास रहेगा। आगे दे रखा है जिसके दोनों सिरे वर्त पर स्थित हो, तो ध्यान रखना क्या कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। अगला 13वां प्रश्न है, किस स्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती बताओ। तो ध्यान रखना त्रिभुज की रचना जब नहीं की जा सकती जब त्रिभुज के तीनों कोण दिए हो। यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। अगला है 14वां प्रश्न, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में जरूर आ सकता है। इसका उत्तर है 2। तो ध्यान रखना वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। 15वां प्रश्न है, यदि कोई बिंदु वर्त के अंदर स्थित है, इस बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ध्यान रखना अगर वर्त के अंदर अगर कोई बिंदु होता है ना, तो उससे क्या है कि कोई भी स्पर्श रेखा हम खींच नहीं सकते। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, 0। 16वां प्रश्न है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो 16वें प्रश्न का उत्तर है, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह को या फिर सम्मिलित समूह को अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगला 17वां प्रश्न है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आपको सभी को ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, एक ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखना अभाज्य संख्या तो आपको याद ही होना चाहिए। अगला 18वां प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या होती है। तो 18वें प्रश्न का उत्तर है अपरिमेय संख्या। ध्यान रखना अगर अपरिमेय आ जाए ना तो अपरिमेय ही होती है फिर वो संख्या। 19वां प्रश्न है, भुज और कोटि किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स अक्ष का मान तो क्या कहलाता है, भुज, जबकि वाई अक्ष का जो मान होता है ना बिंदु में वो क्या कहलाता है, कोटि। अगला 20वां प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, 2। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न जरूर आएंगे तो आप अच्छे से पढ़ ले। बाकी अगर आप सभी को प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।